हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा फिर से फिनाल बनाने के मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से और मेथड हैं जिससे हम फिनाल को फॉर्म कर सकते हैं। कल आप लोगों ने दो मेथड देखे थे। एक मेथड था डाउ प्रोसेस, जिसमें आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन से फिनाल को फॉर्म किया था। दूसरा था फ्रॉम बेंजीन, ओके, जिसमें बेंजीन का सबसे पहले आप लोगों ने नाइट्रेशन कराया था, जिससे आपको नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हुआ था। उसके बाद आपने उसका रिडक्शन कराया था, जिससे आपको एनिलीन फॉर्म हुआ था। और एनिलीन के बनने के बाद आपने उसका डाई एजोटिजेशन किया था, जिससे आपको एक साल्ट फॉर्म हुआ था, जिसे हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहा था। और उसके बाद आपने उस साल्ट को वाटर के साथ हीट किया, जिससे आपको फिनाल फॉर्म हो गया। HCl और N2 का मॉलिक्यूल बाहर हो गया था। ये तो हो गई लास्ट वीडियो में जो रिएक्शन आपको शो की गई थी। अब हम लोग बेटा क्या करने जा रहे हैं, आज हम और मेथड्स देखेंगे कि फिनाल को कैसे और किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, जिसमें आज हम फिर से एक मेथड देखने जा रहे हैं। और उस मेथड में फिर से बेंजीन से हम लोग फिनाल को फॉर्म करेंगे। तो चलो बात करते हैं फिर से बेंजीन से। देखिए मैंने लिख रखा है फ्रॉम बेंजीन, तो आपको बेंजीन से फिनाल को फॉर्म करना है। तो चलो देखते हैं कैसे और किस तरीके से बेंजीन से एक बार फिर से हम लोग फिनाल को फॉर्म करेंगे। ये लास्ट वीडियो से डिफर है, मतलब ये कोई दूसरा मेथड है जिससे हम लोग बेंजीन को फॉर्म करेंगे। ओके, तो पिछले मेथड में बेंजीन के नाइट्रेशन से हम लोगों ने फिनाल बनाया था। आज हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे और उससे हमें फिनाल बनेगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले बेटा हम लोग बेंजीन लेंगे, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे सामने बेटा बेंजीन है, और ये बेंजीन में रिंग बना दी, जिसे आप लोग बेंजीन न्यूक्लियस भी कह सकते हो और बेंजीन रिंग भी कह सकते हो। सबसे पहले आप इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराइए, यानी कंसनट्रेटेड हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, HO सिंगल बॉन्ड SO3, H भी आप लिख सकते हो, जिसे हम लोग अगर ऐड करें मतलब इसे हम लोग H2SO4 कहेंगे, जिसे स्ट्रक्चर वाइज HO सिंगल बॉन्ड SO3H लिखेंगे। जब आप इसको हीट करोगे, यानी बेंजीन को H2SO4 के साथ हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर OH और SO3H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और उस बॉन्ड की ब्रेकिंग से सबको मालूम होगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपेयर में, सल्फर के। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो OH पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज, और SO3H पर क्या आएगा, प्लस का चार्ज। और ये बेंजीन SO3H जो होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, फिर समझ लीजिए आपको मैं क्या कहता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये SO3H इस बेंजीन पर अटैक करेगा, जिससे इस बेंजीन की किसी भी कॉर्नर से आप H को हटाएंगे, H प्लस हटेगा और SO3H जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे सामने बेटा बेंजीन हुआ। और इस बेंजीन पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम टॉप पर SO3H लगा देंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ से क्या होगा, जब H हटेगा यहाँ से OH, तो H का प्लस OH का माइनस, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको बेटा यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। ओके बेटा, दिस इज़ अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सारे नाम को ध्यान समझो क्योंकि आप एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो इसे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। तो बेंजीन पर बेटा जब भी SO3H लगेगा तो ये SO3H कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, इसलिए पूरे कंपाउंड का नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं ये कंपाउंड जो है वो एसिड है,
और आप रिएक्शन करा रहे हैं बेस से, तो आप शुरू से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो हमेशा साल्ट और वाटर बनता है बेटा। तो कैसे साल्ट बनेगा, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे H, और यहाँ से क्या लेंगे OH। यहाँ से H क्यों लिया, क्योंकि ये एसिड है, और यहाँ से OH क्यों लिया, क्योंकि ये बेस है। वाटर का मालिक्यूल बाहर हो जाएगा और यहाँ से H हटेगा और Na लगेगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, देखिए सभी लोग ध्यान से, ये आपके सामने बेंजीन है, ठीक है बेटा, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर आपके पास क्या लगेगा, SO3Na लगेगा। देखिए ध्यान से क्या लगा, SO3Na। तो यहाँ पर आपको SO3Na लग जाएगा और ये एक साल्ट बनेगा। अब इस साल्ट का नेम क्या होगा, देखिए सल्फोनिक एसिड था। जब तक किसी एसिड में H होता है तब तक उसके नाम में क्या रहता है, ईक एसिड। लेकिन अगर H हट गया तो ईक एसिड भी हट जाएगा और उसकी जगह पर एट लग जाएगा, यानी जो सल्फोनिक एसिड था अब आप उसे सल्फोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्फोनेट कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके बेटा, तो सोडियम बेंजीन क्या होगा, सल्फोनेट के नेम से हम इसको जानेंगे। तो आपके सामने ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब ये एक प्रकार से एक साल्ट है। क्या है, साल्ट है, पाउडर जैसा बनेगा। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो एक पाउडर जैसा फॉर्म हुआ है, इसे एक बार फिर से NaOH के साथ क्या कराएंगे, फ्यूज़ कराएंगे। फ्यूज़ समझते हैं आप लोग, फ्यूज़ का मतलब हुआ गलाना, यानी ये साल्ट भी सॉलिड फॉर्म में है और NaOH भी आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है, और इसके साथ आप इसे क्या करेंगे, फ्यूज़ कराएंगे, यानी इसको क्या करेंगे, गलाएंगे। जैसे आप इसको फ्यूज़ कराएंगे यानी गलाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पर कंपाउंड में क्या होगा, देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर NaOH के आप 2 मॉलिक्यूल यूज़ करिएगा। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं साइड में दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए मैं कैसे रिएक्शन कराऊंगा। जब आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो इधर देखिए इस तरीके से एक NaOH ये मॉलिक्यूल और एक NaOH ये, तो एक तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बेटा सभी बच्चों को, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, दिख रहा, OH और H ये मिलकर वाटर को अलग करेगा। ठीक, दूसरा यहाँ से Na और यहाँ से पूरा SO3Na क्या बाहर होगा, Na2SO3 निकल जाएगा, और यहाँ पर जो ONA बचेगा वो यहाँ पर बेंजीन पे लग जाएगा, और जिससे आपको सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। देखिए क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर जो आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ONA, यानी इसका नेम क्या होगा बेटा, इसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, मैं नाम लिख दे रहा हूँ उसको। तो हम इसको सोडियम फिनॉक्साइड के नेम से हम इसको जानेंगे। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, एक तो निकला है Na2SO3, ओके, दूसरा आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक आपका Na2SO3 और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया और सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए या फिर आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए, डाइल्यूट HCl ले लीजिए। ओके, डाइल्यूट HCl लेंगे, यहाँ पर आपको मालूम है O पर माइनस का चार्ज, Na पर प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस का चार्ज, सोडियम पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर H पर प्लस आएगा, Cl पर माइनस, तो Na का प्लस Cl का माइनस। बेटा क्या बाहर हो रहा है, NaCl दिख रहा है, और यहाँ पर O पर माइनस और H का प्लस OH लग जाएगा, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको फिनाल एक प्रकार से बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फिनाल बेटा क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो ये एक सेकेंड मेथड था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने देखा कि बेंजीन से किस तरह से फिनाल को फॉर्म करेंगे। देखिए क्या कहा हमने,
पहले कराएंगे ये यहाँ से यहाँ तक का मेथड क्या कहलाता है, सल्फोनेशन। ओके बेटा, यहाँ से यहाँ तक का सल्फोनेशन हुआ जिससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। फिर NaOH से रिएक्शन करा के इसे हमने एक साल्ट में कन्वर्ट किया। फिर NaOH के साथ देखिए हीट नहीं करना, फ्यूज़ कराना। फ्यूज़ मतलब गलाना होता है, यानी गलाते हैं हम इसको, ये भी सॉलिड दोनों को फ्यूज़ कराते हैं। फ्यूज़ कराएंगे तो एक साल्ट एक बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराने पर NaCl बाहर हो जाएगा और इस तरीके से आपको फिनाल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये मेथड भी याद रखिएगा जिसमें हम लोग बेंजीन को फिनाल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ये एक थर्ड मेथड है जिसको आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, तो एक डाउ प्रोसेस हो गया और 2 मेथड हो गए आपके बेंजीन के। अब हम लोग अगली मेथड पढ़ने जा रहे हैं और उससे हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए आपके सामने अगला मेथड यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान समझिए। ठीक है सभी स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। अभी मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द क्यूमीन, कि आखिरकार ये क्यूमीन क्या होता है। ठीक है, एक कॉमन नेम लिखा है क्यूमीन, बता रहा हूँ मैं क्या है, वैसे मैं बता देता हूँ। क्यूमीन जो है इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी आइसो जो प्रोपिल बेंजीन होता है उसी को बेटा हम लोग क्यूमीन के नेम से जानते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपिल बेंजीन, वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए क्यूमीन में थोड़ा सा मेथड आपको लिखना पड़ेगा, यानी ये पूछा जाता है तो इसलिए आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो क्या होता है देखिए मैं पहले समझाता हूँ फिर तभी आपको ये मेथड समझ में आएगा जो लिखा हुआ है। देखिए करना क्या है कि जैसे हम क्यूमीन की बात करते हैं तो हम लोग पहले क्यूमीन को लेंगे और उस क्यूमीन को लेने के बाद हमें क्या करना होता है, उसे ऑक्सीडाइज करना होता है। समझिए बेटा सभी स्टूडेंट कि हम लोग क्यूमीन लेंगे और क्यूमीन को लेने के बाद हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। कैसे, तो हम लोग सिंपली क्यूमीन लेते हैं और क्यूमीन को लेने के बाद हम लोग एल्कनाइल मीडियम में, यानी एक बेसिक मीडियम में हम उसको ड्राई ऑक्सी मतलब एक प्रकार से बेसिक मीडियम लेंगे और बेसिक मीडियम में हम लोग उसको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, उसे हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड कहेंगे। समझिए फिर से, पहले क्यूमीन लिया, उसका ऑक्सीडेशन कराया एल्कनाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में, तो हमें क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड फॉर्म होगा। जो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड में फॉर्म हुआ इसे हम लोग क्या करेंगे, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको डीकम्पोज करेंगे, यानी हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होने से हमें फिनाल बेटा फॉर्म हो जाए। देखिए 2 स्टेप 3 है, ज़रा ध्यान समझिए। सबसे पहले क्यूमीन लिया, क्यूमीन लेने के बाद हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कलाइन मीडियम में, हमें कंपाउंड मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। फिर क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड को हम H2SO4 की प्रेस में हीट करेंगे जिससे वो डीकम्पोज होकर आपको फिनाल दे देगा और इस तरीके से आपको फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में मैंने लिख दिया और एक याद रखिए, ये सबसे मैंने लिखा है इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है, यानी हिंदी में मैंने लिख रखा है कि यह एक व्यापारिक विधि है, यानी इंडस्ट्री में फिनाल जो बनाते हैं वो क्यूमीन से ही बनाते हैं। इस विधि में क्यूमीन को क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं और जिससे हमें क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड फॉर्म होता है और जो H2SO4 द्वारा डीकम्पोज होकर फिनाल बनाता है। ओके बेटा, तो ये लैंग्वेज आपको नोट करनी है। अब हम आपको रिएक्शन समझाने जा रहे हैं, क्यूमीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और आप फोकस करना कि कैसे और किस तरीके से आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कैसे और किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं क्यूमीन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो क्यूमीन की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये आपके सामने बेंजीन है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने बेटा बेंजीन हो गया, ठीक है, और इस बेंजीन पर ये क्या लगा है, CH लगाया, एक CH3 इस तरह से लगाया और एक CH3 इस तरह से लगाया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। समझ रहे हैं, अगर सिर्फ CH3 होता तो मिथाइल होता, CH3 CH2 होता तो एथाइल होता, लेकिन ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो आप समझिए सभी लोग, ये जो आपके सामने आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है, ध्यान समझिए, इसी को हम लोग बेटा क्यूमीन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा,
आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन आपके सामने है, इसी को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। अब इस क्यूमीन का हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी ऑक्सीजन की सहायता से इसको हीट करेंगे, वो भी बेसिक मीडियम OH माइनस एल्कलाइन, कहीं कहीं यहाँ पर कैटलिस्ट भी लिखा होगा, परेशान मत होना। तो एल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्शन हो सकता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये एल्कलाइन मीडियम मालूम है बेसिक मीडियम होता है। एल्कलाइन कौन सा मीडियम होता है बेटा, बेसिक मीडियम होता है, तो हमने OH माइनस लिख दिया, आप समझ गए होंगे। अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर एक हाइड्रो परऑक्साइड बनाएगा, यानी परऑक्साइड को फॉर्म करेगा। देखिए कैसे हो, किस तरीके से वो परऑक्साइड बनने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से समझें। तो ये देखिए, ये हमने क्या बना लिया, ये हमारे सामने हो गया, फिर से हमने एक बेंजीन फॉर्म कर लिया, ये लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये C हुआ और यहाँ पर क्या करते हैं, ये CH3 आपके पास होगा जो लगा था पहले से, और ये CH3 पहले से लगा था। अब यहाँ पर हाइड्रो परऑक्साइड बनेगा, तो O सिंगल बांड O सिंगल बांड H, समझ गए। ये देखिए क्या लिखा है, O, मैं यहाँ पर डार्क ये दे रहा हूँ, O सिंगल बांड, ये O और ये सिंगल बांड क्या हुआ, H। तो ये यहाँ पर परऑक्साइड, क्योंकि जब दो ऑक्सीजन डायरेक्टली सिंगल बांड से अटैच होते बेटा, तो उसे परऑक्साइड कहते हैं। तो ये परऑक्साइड बना। अब इसका नेम क्या होगा बेटा, इसे हम लोग, इसी को हम लोग बेटा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो ये आपके सामने क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना है। अब जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना है, इसी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, देखिए सभी स्टूडेंट, जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आपके सामने बना हुआ है, इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को अब हम लोग H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ये लीजिए, हमने H2SO4 प्रेजेंस में हीट कर दिया। जैसे हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने से यहाँ से इतना एसीटोन का पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो ये OH बचेगा, ये OH इस बेंजीन से अटैच होकर फिनाल बनाएगा। ये देखिए, ये आपको सिंपली डायरेक्टली इस तरीके से आपको फिनाल को फॉर्म करना है। ठीक है, इस तरीके से आप फिनाल फॉर्म करेंगे और साथ में आपका क्या बाहर हो जाएगा, एसीटोन। सभी बच्चे एसीटोन का फॉर्मूला मालूम है ना, CH3CO CH3, दैट्स क्लियर। तो ये आपके सामने CH3CO CH3 ये क्या है बेटा, एसीटोन होगा। तो ये आपके सामने एसीटोन बाहर हो जाएगा और फिनाल आपका फॉर्म हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिएक्शन देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने लिया क्यूमीन। अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज़ द क्यूमीन, तो आप कहेंगे सर आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल जो बेंजीन है, इसी को बेटा हम लोग क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन को एल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में आप ऑक्सीजन के साथ उसे ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ऑक्सीडाइज करेंगे यानी उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यह एक कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नेम से जानते हैं। ठीक है, वो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का जब बनेगा, आप उसे H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होगा, यानी अपघटित होगा। और जब डीकम्पोज होता है तो यहाँ पर आपको फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो फिनाल और एसीटोन बना के दे देगा। ठीक है, तो ये एसीटोन है और ये आपका फिनाल। तो याद रखना, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड, मैंने लिख रखा है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है जो एक प्रकार से फिनाल बनाने का है। ठीक है बेटा, तो ये होता है क्यूमीन से हम लोगों को फिनाल बनाए तरीका। चलिए नेक्स्ट बेटा हम लोग समझने जा रहे हैं, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये मेथड आपके सामने होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, गिगनार्ड रीजेंट से, यानी ये एक मेथड आप देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस की बात करें। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस की बात करते हैं, यानी संश्लेषण से हिंदी में कहते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा गिगनार्ड रीजेंट। उसी गिगनार्ड रीजेंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक प्रकार से आपको फिनाल बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसकी भी एक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, देखिए यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर अपनी कॉपी पे देखें। देखिए मैंने लैंग्वेज लिख रखी है कि अगर गिगनार्ड सिंथेसिस की बात करें तो करना कुछ नहीं है कि आपको गिगनार्ड रीजन लेना है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है गिगनार्ड रीजन, उसका एक ईथरल सोल्यूशन लेना है, यानी ईथर एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो ईथरल सोल्यूशन लेना है गिगनार्ड रीजन का। तो गिगनार्ड रीजन लिया, ईथर लिया, यानी ईथर लिया, उसमें गिगनार्ड रीजन को डाल दिया। उसके बाद उसमें
ड्राई ऑक्सीजन गैस को हम लोग पास करेंगे। जैसे ड्राई ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, और पास करने के बाद हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं। अगर कोई एसिडिफिकेशन ना समझ पाए तो ये समझ लीजिए, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ठीक है, जैसे आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनाल। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने एलिफेंट में बहुत सारी देखी। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे, यहीं पर देख लेते हैं। चलिए हम लेते हैं गिग्नार रीजन। यहाँ पर गिग्नार रीजन में एलिफैटिक नहीं बल्कि एरोमेटिक का लेना है। तो एरोमेटिक का गिग्नार रीजन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा C6H5Mg Br। समझ गए सभी लोग, इसे क्या कहेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम लिख लेंगे आप लोग, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी हाफ O2 से, सिर्फ एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है आपको। जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा, आपको कंपाउंड क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन इस फेनिल और मैग्नीशियम के बीच में आएगा तो आपको कंपाउंड बनेगा C6H5OMgBr। ओके बेटा, ये कंपाउंड बना। अब उसके बाद तो मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी समझ जाएंगे। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर से रिएक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में, H+ लिख दीजिए, H पर प्लस और OH पे माइनस। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ ब्रेकिंग होती है, OMG। मैंने कहा था ना, फिल्म आई थी ओ माई गॉड, हमेशा OMG में ब्रेकिंग होती है। O पर माइनस होता है, Mg पर प्लस, तो ओ माई गॉड याद रखना। सभी बच्चे क्या याद रखेंगे, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग कराइएगा। O पर निगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मैग्नीशियम मेटल होता है इसलिए इस पर प्लस का चार्ज आएगा, और H का प्लस OH का मैं समझ गए होंगे। H आपका कहाँ लगेगा, इस ऑक्सीजन पे लगेगा और आपको फिनाल बनेगा, और OH जो है वो इस Mg पर अटैक करेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा आपका C6H5OH, दिस इज़ अ फिनाल, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में Mg पर Br था और उसी Mg पर OH लग जाएगा, दिस इज़ अ साइड प्रोडक्ट, और ये आपका मेन प्रोडक्ट फिनाल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये आपके सामने क्या होगा, फिनाल बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी आसान सी रिएक्शन थी कि आपने सबसे पहले, ध्यान समझे सभी बच्चे, सबसे पहले आपने क्या ले रखा है, C6H5Mg Br, यानी आपने ले रखा है गिग्नार रीजन, इसे कहेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ आना है, इस फेनिल और मैग्नीशियम के बीच में, तो C6H5OMgBr, इसे फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे। और इसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको फिनाल मिलेगा, MgBr और OH का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका फिनाल फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये टोटल मेथड कितने हो गए, कल आप लोगों ने 2 मेथड देखे थे और आज आप लोगों ने 3 मेथड, एक मेथड और बताते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग फिनाल को बेटा फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या करना, कैसे, किस तरह से। चलिए देखिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन, और वो रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने कौन सी रिएक्शन होगी, ये देखिए। हम लोग देखेंगे अगली रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वो रिएक्शन होगी आपके सामने, ये देखिए बेटा, और इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ओके बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कन्वर्जन में पूछा जा चुका है, हाउ विल यू ऑब्टेन सैलिसिलिक एसिड टू फिनाल। ओके बेटा, तो बहुत बार पूछा जा चुका है सैलिसिलिक एसिड से आप लोग फिनाल को कैसे, किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि बेटा सैलिसिलिक एसिड से फिनाल कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये होता है आपके सामने बेंजीन। ओके बेटा, ये लीजिए, ये बेंजीन है, और बेंजीन पे अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर OH लगा दें और यहाँ पर क्या लगा दें, COOH। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ अ सैलिसिलिक। ओके बेटा, इट इज़ अ सैलिसिलिक एसिड। तो जब भी बेंजीन पर 1-2, ये पोजीशन याद रखिएगा 1-2 पर होना चाहिए। किसी पर भी आप क्या करेंगे,
मतलब एक पोजीशन पे आप सी डबल लगाएंगे तो उसकी दूसरे पोजीशन पर ओ एच, ये कहीं भी आप दो पोजीशन सेलेक्ट करके लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ यहाँ लगा दिया, या फिर यहाँ यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1 2 की होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पर भी ओ एच और कहीं पर भी सी डबल एच लगा दे, तब आप उसे सैलिसिलिक एसिड नहीं कहेंगे। आप यहाँ 1 2 पोजीशन ध्यान रखिएगा, 1 2 पोजीशन पे अगर ओ एच और सी डबल एच लगा होगा तो उसे बेटा हम लोग सैलिसिलिक एसिड के नेम से जानेंगे। अब देखिए होता क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर किसी तरीके से ये आपका सी डबल ओ एच ग्रुप अगर हट जाए तो मेरे हिसाब से आपको फिनाल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सी डबल ओ एच, बस हम लोग का मेन एम क्या होना चाहिए, सी डबल ओ एच को हटाना। अगर हम लोग सी डबल ओ एच को हटा ले तो हमारा फिनाल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो सी डबल ओ एच कैसे हटता है, तो बहुत ही आसान सा होता है। कभी भी केमिस्ट्री में आपको सी डबल ओ एच को हटाना हो तो आपको कराना होगा डी कार्बोक्सिलेशन। काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा, डी कार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम से रिएक्शन। जब भी केमिस्ट्री में सोडा लाइम लगाएंगे आपका सी डबल ओ एच ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो केमिस्ट्री में कभी भी सी डबल ओ एच को हटाना हो आप सोडा लाइम यूज करें, आराम से आपका सी डबल एच हट जाएगा, सी डबल एच हट जाएगा तो मेरे हिसाब से आपको फिनाल क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा। तो सोडा लाइम की रिएक्शन, चलिए हम सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन सोडा लाइम से रिएक्शन कैसे होगी भाई, सोडा लाइम जब अटैक करता है तो वो एसिड पर नहीं, एसिड के सोडियम साल्ट पर। सो सिंपल। तो हमारे पास ये सैलिसिलिक एसिड है, हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन NaOH से करा देंगे। ओके बेटा, ये लीजिए NaOH से करा दिया। अब आप समझ गए होंगे, ये एसिड, ये बेस, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये सोडियम यहाँ लग जाएगा। और सोडियम अगर लगेगा तो ये यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, ये देखिए, ये बेंजीन आपके पास है, बेंजीन पर ये OH आपके पास है और ये आपके सामने COO Na, और इसे हम लोग सोडियम सैलिसिलेट की बात करेंगे। सोडियम सैलिसिलेट समझ गए होंगे, H हट गया तो इक एसिड हट जाएगा और उस जगह पर 8 आ जाएगा। तो सैलिसिलिक था, अब इक एसिड हटेगा तो 8 आ जाएगा, तो सैलिसिलेट बनेगा। और मेटल का नाम हमेशा मैंने कई बार बोला है केमिस्ट्री में कि मेटल का जो नेम लिखा जाता है वो पहले लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको सोडियम सैलिसिलेट बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब आप इस कंपाउंड में जो सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म हुआ है इस पर आप आराम से क्या लगा सकते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम कैसे लगाएंगे, तो ये लीजिए, ये हमने क्या लिया, सोडा लाइम लेने जा रहे हैं बेटा, सभी लोग ध्यान से समझे कैसे लेंगे। तो सोडा लाइम के लिए क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन होती है और CaO की प्रेजेंस, सभी को समझ में आ रहा होगा। NaOH की प्रेजेंस रिएक्शन होगी और CO की प्रेजेंस होगी, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ से क्या बाहर हो रहा होगा, क्या बाहर होता है, डी कार्बोक्सिलेशन में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, Na2CO3, और ये H इसी बेंजीन पे लग जाएगा। और जब बेंजीन पर H लगेगा तो आपका ये कंपाउंड फिनाल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज़ अ फिनाल कंपाउंड। ओके बेटा, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड को फिनाल में कन्वर्ट कर दिया। सैलिसिलिक एसिड की NaOH से रिएक्शन कराइए, सोडियम साल्ट बनाइए, इस सोडियम साल्ट का जो नेम होगा उसे सोडियम सैलिसिलेट कहेंगे, सोडा लाइम के साथ हीट कर दीजिए तो आपका फिनाल फॉर्म हो जाएगा, Na2CO3 साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपने 4 रिएक्शन कंप्लीट कर ली, जिसमें आपने पहला देखा फ्रॉम बेंजीन से। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करूंगा कि अगर आपको बेंजीन से फिनाल बनाना है तो इसको समझ लीजिए कि बेंजीन का सबसे पहले सल्फोनेशन कराते हैं, जिससे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से एक बार NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी एक प्रकार से पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर NaOH से रिएक्शन करा के उसका सोडियम साल्ट बनाएंगे, फिर से एक बार NaOH से रिएक्शन कराएंगे, मतलब NaOH से 2 बार रिएक्शन करानी है। तो एक बार NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम साल्ट बनेगा, दोबारा NaOH के साथ उसको फ्यूज कराएंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दीजिए तो आपको फिनाल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा क्यूमीन था, क्यूमीन में क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है
उसे क्यूमीन कहते हैं, उसको सबसे पहले किसी बेसिक मीडियम यानी एल्कलाइन मीडियम में उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म होगा, और उस हाइड्रोपरऑक्साइड के बनने के बाद हम उसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर आपको फिनाल और एसीटोन बना देगा। तीसरा था गिगनार रीजन। आपको मालूम है कि गिगनार रीजन से बनाने के लिए हम लोगों को पहले गिगनार रीजन लेना है, उसका एक ईथरल सोल्यूशन लेना है, और ईथरल सोल्यूशन लेने के बाद हम उसमें ड्राई ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे तो हमें C6H5OMgBr फॉर्म होगा, और उसको बनने के बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारा ब्रेकिंग ओ माई गॉड में होगा, और जिससे आपको फिनाल फॉर्म होगा, MgBrOH का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। इसी तरह आपका फाइनली सैलिसिलिक एसिड से है, सैलिसिलिक एसिड लिया, NaOH से रिएक्शन करा, क्योंकि आप समझ रहे हैं सैलिसिलिक एसिड में अगर COOH हटाना है तो जब भी आपको एलिफैटिक हो या एरोमेटिक केमिस्ट्री कभी भी आपको COOH हटाना हो तो सोडा लाइम का यूज करते हैं, लेकिन सोडियम साल्ट पर काम करता है। तो सबसे पहले हमने इसकी NaOH से रिएक्शन करा के इसको सोडियम साल्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो फिनाल फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम फॉलोइंग टाइप्स। ओके, तो ये आप लोग रिएक्शन याद रखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।